Good morning, student. Welcome you all. So, how are you all? Hope you all are very great. So, today we are going to discuss a new type of determiners, that is distributive determiners. All right. So, you all know that we have already done so many types of determiners like articles, demonstrative, possessive, and quantifiers. All right, and some numbers also. So today we will start the last type of determiners, that is distributive determiners. So what is distributive determiners and what do we mean by it? Let's see. Distributive determiners are used to refer to a group or individual member of the group. Means किसी ग्रुप को रेफर करते हैं या उस ग्रुप के इंडिविजुअल मेंबर को हम रेफर कर रहे हैं, उसे हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव. सो दे रिवील मोर अबाउट हाउ पीपल और थिंग्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड. तो रिवील क्या करते हैं कि कितने पीपल्स को कितनी थिंग्स डिस्ट्रीब्यूट की जा सकती है, जैसे लाइक डिस्ट्रीब्यूटिव, shared or divided word you can use in this particular determiners. All right, so there are so many types of distributive determiners. Like first is both used for two things or two people. I already told you. First, both countries need to discuss the issue and find a solution. Means both countries, दो countries के बारे में बात हो रही है, ठीक है. सपोज मान लीजिए इंडिया और पाकिस्तान के बारे में बात हो रही है, तो इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू डिस्कस द इशू एंड फाइंड द सोल्यूशन. उन्हें क्या ढूंढने की जरूरत है? सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है. ऑल पेट डॉग्स नीड्स प्लेंटी ऑफ अटेंशन. सारे डॉग्स को क्या जरूरत है? अटेंशन की जरूरत है, बहुत सारे अटेंशन की नीड होती है. सो यहाँ पे ऑल पेट डॉग्स के बारे में बात की, जितने भी पेट डॉग्स हैं उनके बारे में बात करेंगे. हाफ द पीपल, सो अब डिवाइड किया गया है. Half the people decided not to vote. क्या डिसाइड किया उन्होंने? कि वो वोट नहीं करेंगे. तो डिवाइड हो गया. तो इन कंडीशन, डिवाइडेंड के कंडीशन में डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनेंट्स क्या है? हाफ. नीदर हाउस इज सुटेबल फॉर आवर नीड्स. दोनों ही हाउस हमारी नीड्स के लिए सुटेबल नहीं है. सो हियर वर्ड नीदर इज डिस्ट्रीब्यूटिव. वी कैन ईट एट ईदर 7 PM और 7 और 8 PM. मतलब हम या तो 7 बजे खा सकते हैं, 8 बजे खा सकते हैं. तो इधर भी हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स में काउंट होता है. ऑल राइट, ओके. सो हियर each, every, either, neither are distributive determiners. So these 4 are distributive determiners. These distributive determiners refer to the individual or items within a particular group. किसी पर्टिकुलर ग्रुप में किसी आइटम को और या इंडिविजुअल को रेफर करने को ही हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव डिटर्मिनर्स. ऑल राइट, एंड नॉट एज अ होल ग्रुप. पूरे ग्रुप के बारे में हम इधर बात नहीं कर रहे हैं. राइट, दे आर नॉर्मली यूज्ड विद सिंगुलर नाउन्स. मीन्स ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर नॉर्मली यूज्ड विद ओनली सिंगुलर nouns. Okay, let us discuss first each or every distributors. Okay, the first, each and every have similar meaning. दोनों के बहुत सिमिलर मीनिंग्स होते हैं. दे आर सीन एट सिंगल इंडिविजुअल और आइटम विद इन अ ग्रुप सेटिंग. मतलब एक ग्रुप में इंडिविजुअल और आइटम्स के लिए काउंट किए जाते हैं. ईच रेफर्स टू अ मेंबर ऑफ ग्रुप एज इंडिविजुअल. ईच क्या होता है? कोई ग्रुप के मेंबर्स है, और मेंबर्स में इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए हम क्या बोलेंगे? ईच का यूज करेंगे. एवरी रेफर्स टू द ग्रुप एज अ कलेक्शन ऑफ मेंबर. एज अ कलेक्शन ऑफ मीन्स ईच जब हम यूज करेंगे तो इंडिविजुअली यूज करेंगे. जब एवरी का यूज करेंगे तो वी यूज दैट इन अ कलेक्टिव मैनर. सो दीज डिस्ट्रीब्यूटिव्स कैन ओनली बी यूज्ड विद काउंटेबल नाउन. So each and every always used with countable noun. All right. Each, up see some examples. Each parents was given school packets. So each parents को क्या दिया गया था? स्कूल पैकेट दिया गया था. राइट, each parents मतलब हर एक इंडिविजुअल की बात हो रही है. पेरेंट क्या हो गया? हमारे काउंटेबल हो गए. वी कैन काउंट देम ना. ऑल राइट, सो नाउन इज ऑल्सो देयर. Each ticket holder was allowed backstage. मतलब हर टिकट होल्डर को अलाउड है कहाँ पे? बैक स्टेज पर.
सो ईच टिकट होल्डर, हर एक टिकट होल्डर को, सो वी आर हेयर टॉकिंग अबाउट द इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। ही गिव ईच चाइल्ड अ टॉय, उसने हर एक बच्चे को क्या दिया, टॉय दिया। तो यहाँ पे भी इंडिविजुअल के सेंस निकल रहा है। एवरी कार इन द पार्किंग लॉट वॉज वेंटिलाइज, तो हर पार्किंग एरिया में क्या होगा, लॉट ऑफ वेंटिलाइज होना चाहिए। एवरी कार यानी यहाँ पे क्या है, सारी कार्स के बारे में बात हो रही है। एवरी हाउस ऑन दिस स्ट्रीट मीन्स इस स्ट्रीट में जितने भी हाउस हैं वॉज इफेक्टेड बाय द फायर, वो किससे इफेक्ट हो गए, फायर से इफेक्टेड हो गए। तो यहाँ पे सारे घरों के बारे में, हर एक घर के बारे में नहीं, सारे घरों के बारे में, मतलब एज अ ग्रुप इसे यूज किया गया है। आई हैव एवरी बुक इन दिस लिस्ट, मतलब इस लिस्ट में जितनी भी बुक है वो सब मेरे पास है। नाउ लेट्स सी ईदर और नीदर डिस्ट्रीब्यूटिव। ईदर इज यूज्ड टू इंडिकेट वन और अदर ऑफ टू पीपल और थिंग, मतलब ईदर क्या हो सकती है, या तो वन और अदर, किसके बारे में, टू लोगों के बारे में, टू चीजों के बारे में बात करें। नीदर इज यूज्ड टू इंडिकेट नॉट ईदर ऑफ द टू पीपल और थिंग, मीन्स दोनों में से कोई नहीं। ईदर यूज होता है दोनों में से कोई एक, नीदर दोनों में से कोई नहीं का नॉट मतलब नेगेटिव में हम यूज करते हैं। ईदर टीचर विल बी चैपरॉनिंग द फील्ड ट्रिप, मतलब ईदर टीचर, कोई भी इनमें से एक टीचर क्या ले जाएगा, फील्ड ट्रिप पर चैपरॉनिंग के लिए हमें लेकर जाएंगे। प्लीज पुट द ट्रैश कैन्स ऑन ईदर साइड ऑफ द हाउस, मीन जो ट्रैश कैन है उसे पुट कर दो हाउस के किसी भी साइड पे, दिस और दैट साइड। नीदर पेरेंट शोड अप टू द रेसिटायर, किसी भी पेरेंट्स ने, मतलब नीदर किसी में नहीं, ना इसने ना उसने, शोड किया रेसिटायर। नीदर चाइल्ड एडमिटेड टू द प्रैंक, मतलब किसी भी चाइल्ड ने क्या एडमिट नहीं किया कि उन्होंने प्रैंक नहीं किया, किसी ने भी एडमिट नहीं किया। ऑलराइट, सो देयर आर सम इंटेरोगेटिव्स आल्सो। Interrogative are used to ask question. You all know this thing which as a determiners is used to ask about a specific group or of people or things. Means कोई specific group है, people है, thing है, उसके बारे में ये determiners पूछे जाते हैं. So what as a determiners is used when we are asking a general question. Whose is used to ask a question about possession. Whose किसके लिए यूज होता है नॉर्मली, जब हम किसी पोजेशन की बात कर रहे हैं, किसी चीज के, किसी के लिए पोजेशन होता है या कोई चीज उसके पास थी। विच रेस्टोरेंट डिड यू लाइक बेस्ट, सो रेस्टोरेंट इज नाउन, सो बिफोर नाउन we see there is some WH question, that is which is interrogative determiners. What time will you come, so here what is मतलब किस टाइम पर तुम आओगे, so what is interrogative determiners. Whose pencil is this, ये pencil किसकी है, so pencil is noun here. Before noun we see WH word here, that means interrogative word, so whose is a interrogative determiner here. So with this we come to an end our topic, that is distributive determiners. I hope आप सबको समझ में आया होगा ये टॉपिक. तो with this we end our topic, that is determiners. Alright, so I hope determiners आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा. So thank you for watching.